ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये जो मेरे पास इधर है बेटा, दूसरी इक्वेशन लेके यहाँ से भी हम लोग 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब इन पॉइंटों को लेके हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस में लाइन ड्रा करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। और 10,0। अब बेटा इनको लेके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। कहते हैं इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट आपकी इक्वेशन थी बेटा x + 3। इसकी इक्वेशन बेटा आपके पास क्या है, सेकेंड लाइन की इक्वेशन थी आपके पास। और एक की मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी 30। और ये किस कोऑर्डिनेट में मिनिमम वैल्यू है, किस तो ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये जो मेरे पास ग्रेटर देन और लेस देन की इक्वेशन थी, मैंने इनको इक्वल की इक्वेशन में चेंज किया। और जब इनको इक्वल की इक्वेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ से आपको दो कंडीशन मिलेंगी। पहली x = 0, y = 0। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन लेके यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरह बेटा दूसरी इक्वेशन लेके यहाँ से भी हम लोग 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब इन पॉइंटों को लेके हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस में लाइन ड्रा करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया ना कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको ग्रेटर देन या लेस देन की इक्वेशन दी हैं उनको आप इक्वल की इक्वेशन में चेंज करेंगे। इसी तरह इनको भी आप इक्वल की इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो यहां से आपके पास दो कंडीशन मिलेंगी। बेटा पहली इक्वेशन से आप कितने पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, 2। इसी तरह बेटा दूसरी इक्वेशन से भी आप कितने पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, 2। और जब आपको पास पॉइंट आ जाएंगे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस लेके वहां पे लाइन ड्रा करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो बेटा आपको फर्स्ट पॉइंट क्या मिला था, आपको यहां से देखिए, यहां पर जो आपने फर्स्ट पॉइंट निकाला था, पहली इक्वेशन से जो आपने बेटा फर्स्ट पॉइंट निकाला था वो आपके पास क्या आया था, जो आपका यहां से फर्स्ट पॉइंट आया था वो क्या आया था, जब यहां से बेटा आपने फर्स्ट पॉइंट निकाला था तो आपके पास बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या आया था, फर्स्ट पॉइंट आपके पास आया था, यहां से जो आपका फर्स्ट पॉइंट आया था a, वो आपके पास क्या आया था बेटा, a की वैल्यू आपके पास आई थी 0,60। इसी तरह बेटा जो आपके पास सेकेंड पॉइंट आया था b, वो आपके पास क्या आया था, सेकेंड पॉइंट आया था आपके पास 0,20। क्लियर है। इसी तरह बेटा जो आपने ये आपने कहां से निकाला था बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से। इसी तरह आपने जो पॉइंट सी है वो आपके पास क्या आया था बेटा, जो पॉइंट सी है वो आपके पास आया था 0,10। और बेटा जो पॉइंट डी है वो आपके पास आया था 10,0। और ये आपने कहां से निकाला था, इक्वेशन सेकेंड से। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट से कौन से पॉइंट निकाले थे, ए 0,60, 0,20, 0,60 और बेटा ये आपका 0,20 नहीं, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 20। तो बेटा ये आपका पॉइंट आया था 0,20 और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपका पॉइंट आया था बेटा 60,0। क्लियर है ना। इसी तरह यहाँ से भी आपने ये दो पॉइंट निकाले थे। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट से जो पॉइंट निकाले वो आपके पास क्या आए थे, 0,20, 60,0। और इक्वेशन सेकेंड से जो बेटा आपने पॉइंट निकाले थे वो आपके पास क्या आए थे, 0,10 और 10,0। अब बेटा इनको लेके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गए, अब इनसे ग्राफ हम लोग बेटा कैसे ड्रा करेंगे देखते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट है, अब इनसे ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इनसे ग्राफ ड्रा करेंगे तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, चलिए यहीं पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ से ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और इधर एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन।
ऊपर वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन और बेटा नीचे वाई एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा, ओरिजिन, ठीक है, जिसको हम लोग जीरो लेट करते हैं, जिसके पॉइंट होते हैं 0,0। अब इंटरवल लेते हैं, तो बेटा हमारे पास जो पॉइंट है वो किस इंटरवल में है, 20 है, 10 है और 60, तो हम 10 के इंटरवल में लेते हैं। ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 और ये 60। इसी तरह वाई एक्सेस में लेते हैं, ये 10 हो गया, ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका 40, ये आपका 50 और ये आपका 60। अब हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंटों को यहाँ पे लाई कराते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 0,20। तो 0,20 आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू आपको दी है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सेस पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका पॉइंट होगा A, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,20। क्लियर है। इसी तरह जो आपको B पॉइंट दिया है 60,0, आप देख रहे हैं y की वैल्यू 0 है, तो ये पे कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सेस पर, मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट B लाई करेगा 60,0। क्लियर है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको लेके एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमारी लाइन हो गई। ये कहां से लाइन आई है, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट आपकी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट आपकी इक्वेशन थी बेटा x प्लस 3y लेस देन इक्वल 60, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसी तरह बेटा सेकेंड इक्वेशन से जो पॉइंट मिले हैं 0,10, ये कहां पर लाई करेगा, y एक्सेस पर। यहां पर आपका पॉइंट C लाई करेगा, यहाँ पर आपका पॉइंट C लाई करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,10। क्लियर है। इसी तरह बेटा ये जो 10,0 है ये कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पर। तो यहाँ पर ये आपका D पॉइंट होगा 10,0। बेटा इससे एक हम लोग लाइन ड्रा करेंगे। इसकी इक्वेशन बेटा आपके पास क्या है, सेकेंड लाइन की इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10। क्लियर। तो बेटा मैंने क्या किया कि मैंने पहली इक्वेशन से दो पॉइंट फाइंड आउट किए, वहां से एक लाइन ड्रा की। इसी तरह दूसरी इक्वेशन से दो फाइंड आउट किए, पॉइंट फाइंड आउट किए और वहां से एक लाइन ड्रा की। क्लियर। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग को ये चेक करना है कि इस लाइन के नीचे आपको लाइन ड्रा करना है कि ऊपर लाइन ड्रा करना है। तो कैसे ये पता करेंगे, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जहां से ये लाइन ड्रा की गई है, तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। तो इनको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इनको सेटिस्फाई कराएंगे। तो बेटा आप जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये कंडीशन आएगी, जो आपके पास कंडीशन आ रही वहां पे क्या है, 60 ग्रेटर देन 0। आपको पता है कि जो आपको कंडीशन मिली है वो क्या है, राइट है, क्योंकि जो 60 होता है वो 0 से बड़ा होता है, मतलब जो 60 है वो 0 से ग्रेटर देन होता है। इसका मतलब जो कंडीशन है वो राइट है। तो ओरिजिन इस लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसका मतलब हम लोग किधर की तरफ लाइन ड्रा करेंगे, बेटा इसके नीचे की ओर। क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसी तरह बेटा सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको भी हम लोग किस पे सेटिस्फाई कराते हैं, ओरिजिन पे 0,0 पे। तो बेटा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो यहां से आपके पास ये कंडीशन आएगी। जो आपको कंडीशन मिल रही है वो राइट है या रॉन्ग, तो आप देख रहे हैं कि जो आपको कंडीशन मिल रही है वो क्या है, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि 0 कभी 10 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि ओरिजिन इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट तरफ लाइन खींचेंगे। बेटा क्लियर हो रहा है। अगर ओरिजिन लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर ओरिजिन की वैल्यू पुट करने पर, मतलब अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लेने पर जो कंडीशन आ रही है वो राइट है, तो इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तब ओरिजिन की तरफ लाइन ड्रा करेंगे। और बेटा जब ओरिजिन पुट करने पर जो मुझे कंडीशन मिल रही वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब ओरिजिन उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसकी अपोजिट तरफ लाइन ड्रा करेंगे। क्लियर। तो बेटा आप देख रहे हो कि इनका जो कॉमन पार्ट है वो आपके पास ये आ रहा है। अब जो कॉमन पार्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन पॉइंट क्या होंगे, तो यहाँ पे बेटा कॉमन पॉइंट आपका क्या होगा, एक तो ये आपका कॉमन पॉइंट होगा, एक ये आपका कॉमन पॉइंट होगा और एक ये आपका कॉमन पॉइंट होगा। तो आपके कॉमन पॉइंट क्या होंगे, A होगा और यहाँ पे D होगा और बेटा C भी होगा और आपका B भी होगा। तो यहाँ पे जो आपके कॉमन पॉइंट है इन पे मुझे क्या करनी है, Z की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, A B C D इन चारों पॉइंटों पे आपको Z की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे,
आइए देखते हैं। तो आपको जो कॉमन पॉइंट है वो आपके क्लियर है ना बेटा। तो आपको क्या करना है, आपका जो कॉमन एरिया है, आपका ये कॉमन एरिया है और यहाँ पर जो आपके कॉमन पॉइंट है वो क्या है, ए है और बेटा सी है और डी है और बी है। मतलब इन चारों पॉइंटों पे आपको क्या करना है, जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ये चेक करना है कि इन चारों पॉइंटों में किस पॉइंट पर जेड की मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी। तो ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो पॉइंट तो आपको क्लियर है ना बेटा। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,20, बी के कोऑर्डिनेट है 60,0 और सी के हैं 0,10 और डी के हैं 10,0। क्लियर, आइए देखते हैं। तो यहां पर बेटा मुझे क्या करना है, जेड की वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे जेड की वैल्यू। तो बेटा जो आपके पॉइंट थे वो क्या थे, यहां पर ए के पॉइंट आपको दिए थे, ए के पॉइंट आपके पास थे बेटा। जब आपने ए के पॉइंट निकाले थे तो ए के पॉइंट आपके पास थे 0,20 और बेटा बी के पॉइंट आपके पास क्या थे, बी के पॉइंट आपके पास थे 60,0 और बेटा सी के पॉइंट आपके पास क्या थे 0,10 और बेटा डी के पॉइंट आपके पास थे 10,0। अब इन चारों पॉइंट पे आपको क्या करनी है, यही आपके कॉमन पॉइंट थे और बेटा इन पे मुझे जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जेड की इक्वेशन आपके पास क्या है, 3x प्लस का 9y। आप पहले पॉइंट को यहाँ पे चेक करते हैं। तो बेटा x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 20। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई 180। इसी तरह बेटा दूसरे पॉइंट को चेक करेंगे। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 60 और y की जगह क्या पुट करेंगे 0। तो यहां से भी आपके पास आया 180। इसी तरह बेटा थर्ड पॉइंट को यहाँ पे चेक करेंगे। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 और बेटा y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10। तो यहाँ से आपके पास क्या आया 90। इसी तरह 4 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो बेटा x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10, y की वैल्यू पुट करेंगे 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आया 30। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है 30 और ये किस पॉइंट पे आपको मिल रही है, ये 10,0 पर। तो आप बोल देंगे कि जेड की जो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी वो 30 मिलेगी और ये किस पॉइंट पर आपको मिलेगी 10,0 पर। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो जेड की मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी 30 और ये किस कोऑर्डिनेट में मिलेगी 10,0। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। बेटा इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें भी आपको आलेखनी विधि से क्या करना है, आलेखनी विधि से आपको जेड का अधिकतम मान निकालना है। बेटा पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि ग्राफिकली मेथड से मैंने जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी और यहां पर आपको बेटा क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से आपको जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस चैप्टर में केवल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी या तो आपको जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, किससे, ग्राफिकली मेथड से। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी किस मेथड से, ग्राफिकली मेथड से। आइए सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था बेटा कि सबसे पहले मैंने जो ये मेरे पास ग्रेटर देन, सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, जो ये मेरे पास ग्रेटर देन और लेस देन की इक्वेशन है इनको मैं इक्वल की इक्वेशन में चेंज करूंगा। तो बेटा जब पहली इक्वेशन को आप इक्वल की इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या आया, x प्लस वाई इक्वल 60, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन को, ग्रेटर देन की इक्वेशन या लेस देन की इक्वेशन को आप इक्वल की इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 5x प्लस वाई इक्वल 100। तो बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्रेटर देन या लेस देन की इक्वेशन है इनको किन में चेंज करेंगे, इक्वल की इक्वेशन में चेंज करेंगे। इसी तरह यहां से आप करेंगे तो x इक्वल 0, y इक्वल 0, ये आपको दो कंडीशन मिलेंगी और यहां से आप क्या, यहां से आप ये पता करोगे कि जो आपका कॉमन पार्ट आएगा वो कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर है। तो बेटा ये कंडीशन आपको बताती है कि जो आपका कॉमन पार्ट आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आपने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे यहां भी करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे,
और बेटा इक्वेशन सेकेंड से भी 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल 60। अब बेटा यहां से पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो ये जो आपको बेटा कंडीशन दी है, यहां से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 60, और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो बेटा यहां से आपको जो पॉइंट मिले, मान लो पहले पॉइंट को a लेट करते हैं, तो पहला पॉइंट आया 0,60, और बेटा दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आया 60,0। तो आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन से कितने पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, 2। सिमिलरली हम लोग दूसरी इक्वेशन से भी 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। बेटा आपकी इक्वेशन सेकेंड क्या है, 5x प्लस वाई इक्वल 100। क्लियर है। तो यहां भी हम लोग कंडीशन का यूज करके यहां से पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो कंडीशन क्या है बेटा, पहले x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 100, और बेटा जब y की वैल्यू यहां पर 0 पुट करोगे तो 5 का यहां डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो बेटा यहां से जो आपको पॉइंट मिले, अगर हम इसको c लेट कर लें तो 0,100, और इसको d लेट कर लें तो 20,0। तो क्लियर हो गया। तो बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्रेटर देन और लेस देन की इक्वेशनों को आप इक्वल की इक्वेशन में चेंज करेंगे, और इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो यहां से आपके पास 2 कंडीशन मिल जाएंगी। फिर क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इन कंडीशनों को लेके, और इसी तरह बेटा इक्वेशन सेकेंड से भी हम लोग 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इन कंडीशनों को लेके। तो जब आपके पास पॉइंट आ जाएंगे तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और वहां से क्या करेंगे, कॉमन पार्ट निकालेंगे, फिर वहां पे कॉमन पॉइंट लेंगे और उस पर चेक करेंगे कि z की मैक्सिमम वैल्यू मुझे किस पॉइंट पे मिलेगी। आइए देखते हैं। तो बेटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमने पॉइंट जो इक्वेशन से लिए, तो आपने देखा था कि यहां पर पॉइंट ए मेरे पास क्या आया था, पॉइंट ए मेरे पास आया था बेटा 0,60। क्लियर। पॉइंट बी की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, पॉइंट बी की वैल्यू आई थी मेरे पास 60,0। क्लियर है। इसी तरह आपने पॉइंट सी की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, यहां से आपने पॉइंट सी की वैल्यू निकाली थी 0,100, और बेटा आपने पॉइंट डी की वैल्यू क्या निकाली थी, पॉइंट डी की वैल्यू निकाली थी 20,0। ये आपने जो ये वाले पॉइंट निकाले थे, ये वाले पॉइंट कहां से फाइंड आउट किए थे, इक्वेशन फर्स्ट से, और बेटा ये वाले पॉइंट आपने कहां से फाइंड आउट किए थे, इक्वेशन सेकंड से। क्लियर है। आइए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बेटा कैसे बनाएंगे देखते हैं। पता है आपको कि आपका आरएचएस में x पॉजिटिव होगा, एलएचएस में x निगेटिव, और ऊपर आपका y क्या होता है पॉजिटिव, और नीचे y क्या होता है निगेटिव, और यहाँ पर आपका क्या होता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब बेटा मुझे पॉइंट में इंटरवल क्या लेने हैं, 20, 60। आइए 20 का इंटरवल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 20 लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 40 लेते हैं, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 100। 20 का इंटरवल लेते हैं, यहाँ भी 20 का लेते हैं, 20, 40, 60, 80 और बेटा 100। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं 100। तो ये मैंने इंटरवल ले लिया। अब यहाँ पे हम इन पॉइंटों को लाई कराते हैं। तो बेटा जो आपका पॉइंट ए है 0,60, x की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सेस पर, मतलब ये यहाँ पे आपका पॉइंट ए लाई करेगा 0,60। क्लियर है। इसी तरह बेटा पॉइंट बी में बेटा y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, मतलब ये यहाँ पर आपका पॉइंट बी लाई करेगा 60,0। अब बेटा ये पॉइंट मुझे कहाँ से मिले थे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इनसे हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं, इनको लेके एक लाइन ड्रा करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, जब बेटा इनको लेके एक लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। जब इनको लेके बेटा हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 60, और जब बेटा इनको लेके एक लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं, हमारे पास ये आएगी।
तो बेटा ये लाइन मैंने कहां से निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो मेरे पास पॉइंट है वहां से मैंने एक लाइन ड्रा की। इसकी इक्वेशन आपके पास क्या थी, इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 60। क्लियर है बेटा। सेकेंड इक्वेशन जो आपको पॉइंट देती है उनको भी यहाँ पे लाई कराएंगे। तो 0,100 x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पर। यहाँ पर आपका पॉइंट C लाई करेगा 0,100। क्लियर है। इसी तरह आपका जो 20,0 है, इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो ये कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस, और ये पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट D लाई करेगा 20,0। इनको लेके बेटा एक लाइन ड्रा करेंगे। क्लियर है। इसकी बेटा इक्वेशन आपके पास क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है बेटा आपके पास 5x प्लस का y लेस देन इक्वल 100। क्लियर है बेटा। तो आपको ये जो दोनों कंडीशन किसमें दी है, लेस देन में। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, अब हम लोग को ये चेक करना है कि इस लाइन के नीचे की तरफ लाइन ड्रा करनी है या ऊपर की तरफ। तो ये कैसे चेक करेंगे, जो आपको ये इक्वेशन दी है इसको हम किस पे चेक करेंगे, ओरिजिन पे। तो आपको पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। तो बेटा जब यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कंडीशन आपके पास ये आएगी। बेटा जो ये कंडीशन आ रही है राइट है या रॉन्ग, तो आप देख रहे हैं कंडीशन आपकी राइट है। क्यों, जो 60 है वो 0 से ग्रेटर देन होता है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे हम लोग ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं तो जो कंडीशन आ रही वो क्या आ रही, राइट आ रही है। तो इसका मतलब ओरिजिन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब कि हम लोग को लाइन कहां ड्रा करनी है, नीचे की तरफ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे ओरिजिन के पॉइंट पुट करने पर जो कंडीशन आ रही है वो राइट आ रही है तो ओरिजिन की तरफ लाइन ड्रा करेंगे। और अगर बेटा यहाँ पे ओरिजिन पुट करने पर कंडीशन रॉन्ग आ रही है तो इसके अपोजिट तरफ लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें कंडीशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, राइट। अगर कंडीशन राइट मिल रही है तो नीचे की तरफ लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गया। अब इस पे बेटा चेक करते हैं सेकेंड लाइन पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ये भी हमारी कंडीशन क्या है, राइट। मतलब ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ भी नीचे थे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो कॉमन एरिया है वो आपके पास ये है। ये वाला जो बेटा पार्ट है ये दोनों का कॉमन पार्ट है। अब इन कॉमन पार्ट पे आपके पॉइंट क्या है, एक तो ये आपका पॉइंट डी है और बेटा एक ये आपका पॉइंट ए है। और यहाँ पे एक इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे जो आपका दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, ई, जो आपको फाइंड आउट करना है। और इन तीनों पॉइंटों पे आपको जेड की वैल्यू चेक करनी है कि किस पॉइंट पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बेटा किस पे चेक करना है आपको, ए पे चेक करना है, डी पे चेक करना है, और इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ई, इस पे चेक करना है। तो बेटा कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। तो बेटा जब हम चेक करेंगे तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। तो हमें जेड की वैल्यू किस पे चेक करनी है बेटा, ए पे, डी पे और ई पे। तो सबसे पहले हम लोग ई के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, आप देखिए कि इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तो ई है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही हमारे ई के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल 60 और बेटा क्या है 5x प्लस वाई इक्वल 100। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर y y इक्वल है, साइन चेंज करेंगे, प्लस y माइनस y कैंसिल, यहां से क्या आया माइनस का 4x, यहां से क्या आया 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 10। बेटा जब यहां पे आप x की वैल्यू 10 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू आप 10 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 50। तो बेटा इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 10,50। क्लियर हो गया। तो यहां से बेटा आपने जो कॉमन एरिया था वहां के जो कॉमन कोऑर्डिनेट हैं वो आपने निकाल लिए। अब इन पे हम लोग जेड की वैल्यू चेक करते हैं। तो बेटा कैसे चेक करेंगे, ध्यान देते हैं। जेड की वैल्यू हमें इन पॉइंटों पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, पॉइंट ए पे, क्योंकि यही तो आपका कॉमन एरिया में पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है आपके 0,60 और बेटा पॉइंट डी, ये भी आपका कॉमन एरिया में आ रहा है। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 20,0 और बेटा जो ई है ये भी आपका कॉमन एरिया में आ रहा है। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 10,50। क्या है बेटा 10,50।
तो यहाँ के इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके हैं 10,50। क्लियर है। अब इस पे जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पे जेड की इक्वेशन क्या दी है, जेड इक्वल 250x प्लस 75y। यहाँ पे हम लोग पॉइंटों को लेके जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और यहाँ पर बेटा y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 60। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आया 0 और यहाँ से आपके पास कितना आएगा, ये तो आपका बेटा 0 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट करते हैं। तो ये तो आपके पास 0 हुआ, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये आया, और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ये, और यहाँ पे आपके पास कितना आया, ये आया। तो बेटा यहाँ से जब आपने फर्स्ट पॉइंट को जेड पे सेटिस्फाई कराया तो यहाँ से आपके पास जेड की वैल्यू क्या आ गई है, 4500। अब इसी तरह सेकेंड पॉइंट को लेके जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0। तो बेटा ये तो आपका 0 हो गया और यहाँ पर आपका आ गया 5000। क्लियर है। इसी तरह थर्ड पॉइंट पे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 10 और y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह पुट करेंगे 50। और बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ये आ गया आपके पास ये, और बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आया 0 और ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास आया 25 की 5, यहाँ पे कैरी कितना आएगा 2 और 5 सतह 35, 35 दो कितना होता है 37। तो बेटा इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा 0, और यहाँ से आपके पास क्या आया 5, और बेटा यहाँ पर क्या हो गया 2 और 5 और 1 6। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6250। अब मुझे क्या करना है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख रहे हैं इन तीनों में जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये, और ये किस कोऑर्डिनेट में मिल रही है, ई पे 10,0 पर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कि जो जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस पॉइंट पर आपको मिलेगी, ई पर, जिसके कोऑर्डिनेट है 10,50 और वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई 6250। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है इसका एक क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता है। और उसमें आपसे पूछेगा क्या, बस ग्राफिकली मेथड से आपको क्या करना है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है या तो बेटा जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक बार इसको कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपको थर्ड इक्वेशन भी दी है तो वहां से भी 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मतलब आपको ये याद रखना है कि एक इक्वेशन से आपको कितने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, 2, फिर उनको लेके आपको ग्राफ में लाइन ड्रा करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर ओरिजिन पॉइंट पुट करने पर जो कंडीशन आ रही है अगर वो राइट है तो ओरिजिन की तरफ लाइन ड्रा करेंगे, और अगर जो कंडीशन आ रही है वो रॉन्ग है तो उसके अपोजिट तरफ लाइन ड्रा करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा उसके में जो कॉमन पॉइंट होंगे वहां पे आपको जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और अगर मैक्सिमम बोलेगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा, और अगर मान लो मिनिमम बोल देगा तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपसे मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा था तो आपकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू बोलता तो मिनिमम वैल्यू आपके पास ये आ जाता। क्लियर है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मुझे इसी तरह करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे इसी तरह करने हैं। इसी के साथ बेटा अगली क्लास में हम लोग फिर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसके कुछ अच्छे और सारे क्वेश्चन लेके।